नमस्कार साथियों, एमआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरआरसी ग्रुप डी स्पेशल साइंस का प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसका आज चौथा एपिसोड है, जिसमें अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को संग्रहित किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, हमारे इसी चैनल पर प्रतिदिन एसएससी जीडी स्पेशल स्टैटिक जीके, ग्रुप डी स्पेशल साइंस, टॉपिक वाइज करेंट अफेयर तथा टॉपिक वाइज साइंस का कवर किया जाता है। आप सभी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हो जाता है साथ ही, विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। साथ ही यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि वेग परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन के दर जब होगा तो त्वरण हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि v-u/t इक्वल टू क्या होता है? एक्सलरेशन बराबर वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया था? तो गति के तीसरा नियम में दिया गया था। साथ ही प्रत्येक विपरीत और बराबर बल होता है, यह नियम तीसरा नियम में दिया गया है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी दिया था, E = mc²। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, E = mc², जहाँ E क्या होता है? एनर्जी, ऊर्जा हो जाएगा, और M क्या होता है? द्रव्यमान हो जाएगा। C प्रकाश का वेग होता है। जानेंगे साथ ही प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर कितना होता है? आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, किसी न किसी शिफ्ट में निश्चित रूप से टपकेगा। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, या एक और होता है 10⁻5 डाइन। 10⁻5 डाइन होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो साथ ही शक्ति कहा जाता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम हो जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। साथ ही कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका हो जाता है ½ mv²। यहाँ पे आपको मास दिया हुआ है 14 केजी, और यहाँ पे वेग दिया है वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा साथी। तो क्या होगा? 1/2 इंटू मास दिया है आपका 14 और वेलोसिटी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 14 या 25 × 175 जूल आपका यहाँ पे सही जवाब होगा। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का। तो ½ mv², गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? ½ mv² हो जाता है। साथ ही इसी के साथ जानेंगे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा आपसे यदि पूछे पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh हो जाता है। mgh दोनों फार्मूला आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो आपका सही जवाब होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? किसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है? जानेंगे साथी, जब किसी वस्तु को द्रव्य में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, आंशिक या पूर्ण रूप से जब डुबाया जाएगा तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव्य के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है।
जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, उसी को उत्क्षेप बल भी कहा जाता है। इसी के कारण उत्प्लावन बल के कारण वस्तु पानी में हल्की महसूस होती है। साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका न्यूनतम संभव तापमान क्या होता है। न्यूनतम संभव, प्रकृति में न्यूनतम संभव तापमान क्या है, यह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस प्राकृतिक में न्यूनतम संभव तापमान है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन जाता है, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। दोस्तों जितने पर घनत्व अधिकतम होगा जिस डिग्री सेल्सियस पर, उतना पर वहाँ पे आयतन सबसे न्यूनतम होता है। घनत्व जिस तापमान पर अधिकतम होगा वहाँ पे क्या होगा, आयतन वहाँ पे न्यूनतम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यूनतम द्रव्य का न्यूनतम आयतन कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, जो कुत्ता, बिल्ली इन सबों के द्वारा सुना जा सकता है। यह मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। तो श्रव्य ध्वनि का आवृत्ति कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कह सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या वहन करता है, तो 1 यूनिट ऋण आवेश करता है। 1 यूनिट ऋण आवेश। दोस्तों जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है इस पे। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है, 1 यूनिट ऋण आवेश होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है। जिसके मतलब क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य है, जिस परमाणु जिस एटम के बाहरी कक्ष में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरा होता हो, अर्थात अष्टक पूरा हो, तो उसकी संयोजकता कितनी होगी। साथ ही शून्य हो जाता है, उसकी संयोजकता शून्य हो जाती है। जितने भी इनर्ट गैस हैं, अक्रिय गैस हैं, उनके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए यह किसी से अभिक्रिया भी नहीं करता है। इसीलिए चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में कितना ग्राम परमाणु मौजूद होता है। सबसे पहले जानेंगे साथी मैग्नीशियम का अणु भार कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है साथी। तो आपको ध्यान देना होगा 24 होता है। तो हमको निकालना है परमाणु की संख्या। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए जो दिया गया हो भार, उसमें अणु भार से हम मैग्नीशियम के अणु भार से भाग दे देंगे, आपका सही जवाब आ जाएगा। तो 24 छक 144 हो जाता है, यानी 6 ग्राम परमाणु मौजूद होगा। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है। मंदक का कार्य कौन करता है। आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले साल प्रीवियस ईयर में भर के यह क्वेश्चन पूछे गए थे कि परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है। तो भारी जल तथा ग्रेफाइट। भारी जल को क्या कहते हैं, तो D2O को कहा जाता है भारी जल साथी। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, जानेंगे साथी कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ के रूप में बोरॉन तथा कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, H2O2 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के सापेक्ष में निकालना है साथी यहाँ पे। तो हाइड्रोजन को हमको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, +1 होगा। तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस हमें ऑक्सीजन का निकालना है तो 2 × x हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है, बराबर कितना होता है, 0 के बराबर कर दिया जाता है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा, इधर से जाएगा, इधर माइनस में चला जाएगा, तो x का मान निकलेगा यहाँ से 2/2, माइनस में कट कर हो जाएगा -1। इसलिए H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, -1 होगा, -1। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सोना को घोला जा सकता है। सोना को किस में घोला जा सकता है साथी, तो इक्वारेजिया में। इक्वारेजिया क्या है, तो यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक ताज़ा मिश्रण होता है, जो
सोना जैसे धातु को भी अपने में गला सकता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अष्टक सिद्धांत जो है पीरियोडिक टेबल में, यह किसके द्वारा दिया गया था साथी? तो यह न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक सिद्धांत में क्या कहा था न्यूलैंड्स ने कि प्रत्येक पहला तत्व आठवें तत्व के समान गुण वहन करेगा, आठवें तत्व के जैसा कार्य करेगा। न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 56 तत्व ज्ञात थे। आठ अष्टक सिद्धांत में 56 तत्व ज्ञात थे। साथ ही न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत कैल्शियम तक ही मान्य था, कैल्शियम तक ही इनके जो नियम थे वो फुलफिल कर पा रहे थे। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, लौह या स्टील पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। जो जंग लग जाता है साथी तो उसे जो हम गैल्वनीकरण कहा जाता है, उसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्तीकरण अर्थात गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहा या स्टील अभिक्रिया करके क्या करता है? जंग का निर्माण कर लेता है। उसी से बचाने के लिए हम उस पर एक जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिसे जस्तीकरण अर्थात उसी को गैल्वनीकरण भी कहा जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कोयला कौन सा होता है? सबसे बेहतर मतलब जिसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक हो, उसी को सर्वश्रेष्ठ कोयला कहा जाता है, जो आपका हो जाता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में साथ 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाया जाता है, 90 से 95% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्केनोलॉजी कहलाता है, आर्केनोलॉजी कहलाता है। साथ ही एक क्वेश्चन और बहुत कंफ्यूज करता है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को साथ ही कहा जाता है ओन्कोलॉजी, ओन्कोलॉजी कहा जाता है। मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी कहा जाता है। साथ ही ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने फास्ट वीडियो में एक अपलोड कर दिया हूं, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाद का पता लगाने वाले अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? मतलब हमारे द्वारा जो स्वाद का पता लगाया जाता है वह किसके द्वारा लगाया जाता है? तो रसवेदी अभिग्राहक के द्वारा, रसवेदी अभिग्राहक के द्वारा किसी भी वस्तु का हम स्वाद का पता लगा सकते हैं। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, यह बायोलॉजी से आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले क्वेश्चन हैं। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, साथ ही रक्त में यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, तिलचट्टा में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 13। यह सबसे ज़्यादा कोष्ठक किस में पाया जाता है? तो तिलचट्टा में ही पाया जाता है, तिलचट्टा में सबसे ज़्यादा कोष्ठक पाया जाता है। चलते हैं साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है साथ ही, यहाँ पे हड्डी होगा। हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो आपका सही जवाब होगा लिगामेंट। लिगामेंट हड्डियों को हड्डी से जोड़ता है, अर्थात LHH इसको करके याद रखिएगा, LHH। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ेगा, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, LHH। लिगामेंट को स्नायु बंध भी कहा जाता है, इसका हिंदी नेम क्या होता है? स्नायु बंध। एक और पूछा जाता है टेंडन, टेंडन किसको जोड़ता है? तो THM याद रखिएगा साथी। टंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, टंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। टंडन को हिंदी में कांड्रा कहा जाता है, कांड्रा आपको हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा होता है? गर्भाशय में जो साथी भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान कौन सा उत्तक करता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा किया जाता है, प्लेसेंटा के द्वारा। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि गर्भाशय में भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो रक्त का निर्माण वहाँ पे लीवर में हो जाता है, लीवर में रक्त का निर्माण होता है। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, प्राकृतिक के क्लीनर्स किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक के क्लीनर्स डिकम्पोजर, अरे विघटक को कहा जाता है, विघटक को कहा जाता है। यह जैविक पदार्थ को विघटित कर देता है, इसीलिए इसको प्राकृतिक के क्लीनर्स कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे दोस्तों। RRC ग्रुप डी विज्ञान में 25 में से 25 क्वेश्चन आपको करना है, तो इस सेट का प्रैक्टिस प्रतिदिन करते रहें। तो दोस्तों हमारे इसी चैनल पर प्रतिदिन SSC GD स्पेशल स्टैटिक GK, ग्रुप डी स्पेशल साइंस,
टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स तथा टॉपिक वाइज साइंस का कवर किया जाता है। आप सभी चैनल के प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।